हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के बाल कांड से। और श्लोक संख्या 23 नंबर श्लोक में किया था। तो वर्ष नंबर 23 तक किया था, जिसमें वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी पे स्नान करने के पश्चात अपने आश्रम में आ जाते हैं। उनके साथ ही उनके शिष्य भारद्वाज ऋषि भी उपस्थित हैं। और वाल्मीकि ऋषि ने उस पक्षी के वध पे शिकारी को जो श्राप दिया, तो भगवत प्रेरणा से वो श्राप नहीं बल्कि संपूर्ण राम चरित्र का एक सूत्रबद्ध सूत्र के रूप में एक श्लोक में पूरा राम कथा ही उनके मुख से निकल गया। और बहुत ही अद्भुत और जो है सिस्टमेटिक रिदमिक तरीके से वो श्लोक बन गया। तो उस पर विचार करते हुए वाल्मीकि ऋषि जो है अभी चर्चा कर रहे थे। तो ये जब घटना हो गई और आश्रम में वो पहुंच गए, तो उसी वक्त फिर ब्रह्मा जी स्वयं वहां पे उपस्थित हो जाते हैं वाल्मीकि ऋषि के सामने। और ब्रह्मा जी क्यों आते हैं? क्योंकि नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि को पहले अध्याय में उनको राम कथा, पूरी राम कथा को सार रूप में प्रस्तुत करने के पश्चात वो निकल जाते हैं ब्रह्मलोक। वहां पे ब्रह्मा जी को वाल्मीकि ऋषि के बारे में, के दिव्य गुणों के बारे में बताते हैं कि वो कितने महान हैं और कितने जो है शील स्वभाव उनका विनम्र है या और ज्ञानी है, मुनि पुंगवा है, यानी तो मुनियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सब गुणों को से प्रभावित होकर के ब्रह्मा जी हालांकि चाहते तो अपने ही लोक में रह करके उनको रामायण की रचना करने का प्रेरणा दे सकते थे, तो किसी और माध्यम से उनको उपदेश दे सकते। लेकिन वाल्मीकि ऋषि की इस महान गुणों से शुद्ध भक्ति से प्रभावित होकर के ब्रह्मा जी स्वयं आ जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं और उनको उपदेश देना चाहते हैं। तो हमने इस पर कल विस्तार से चर्चा किया था कि इसीलिए ये जो हमारे ग्रंथ हैं, रामायण है, भागवत है और पुराण है, ये सब ग्रंथ कोई साधारण नहीं। ये किसी मनुष्य, साधारण मनुष्य के द्वारा रचित नहीं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि इन ग्रंथों को भी तो मनुष्य ने लिखा है, ठीक है वो ज्यादा बुद्धिमान है। तो ये वाल्मीकि ऋषि हो, वेद व्यास जी हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, ये केवल जस्ट ऐसे नहीं कि केवल जो ज्यादा बुद्धिमान कुछ लोग थे उस समय के उन्होंने लिख दिया है। तो ये एक विशेष प्रकार से भगवान के कृपा पात्र व्यक्ति थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तभी तो ब्रह्मा जी खुद आ रहे हैं। आज के समय में कोई इतना है क्या? कोई ऐसे महान से महान बुद्धिमान व्यक्ति भी हो भौतिक रूप से, मैं भक्तों की बात नहीं कर रही। तो भौतिक दृष्टिकोण से कोई कितना भी संस्कृत का ज्ञान रखता हो या आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, बहुत बड़ा बड़ा जिनके पास रिसर्च किया हो, बुद्धि हो, किसी के पास आते हैं ब्रह्मा जी या कोई देवता जो उनको आके इंस्पिरेशन दे? केवल शुद्ध भक्तों के पास आते। प्रभुपाद जी के साथ ये घटना हुई। प्रभुपाद जी अमेरिका में हैं और प्रवचन करने बैठे हैं। साक्षात ब्रह्मा जी नारद मुनि वहां पे प्रकट हो। और खैर ये अलग सब्जेक्ट में है। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे फिर उनको प्रणाम करते हैं और कथा करते हैं। जब भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जब वो कथा करते हैं, तो ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवता वो लोग भी आते हैं उस समय। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने कई बार रात्रि में मंदिर के प्रांगण में बैठ करके कथा किया करते थे। तो बाहरी दृष्टिकोण से वहाँ पे कोई नहीं दिखता था, लेकिन कई घंटे वो गौर कथा करते थे। तो कौन आता था सुनने के लिए? गौर पार्षद आते थे श्वेत द्वीप से सुनने के लिए। तो शुद्ध भक्त, तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं, आचार्य भगवान की कृपा प्राप्त होते हैं, साधारण मनुष्य नहीं, तो कभी साधारण मनुष्य की तुलना नहीं करनी चाहिए। और इनकी जो रचनाएं भी होती हैं वो भी जो होती हैं, पूर्ण रूप से जो शुद्ध होती, परफेक्ट होती है, कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है, और उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। विचार दोष मनुष्य में पाया जाता है, तो उनमें दोष नहीं पाए। इसीलिए यहाँ पे रामायण की रचना वाल्मीकि ऋषि ने तभी कर दी थी जब राम लीला हुआ नहीं था, संपन्न पूरा नहीं हुआ था, तो उसके पूर्व भी उन्होंने कर दिया। क्योंकि नारद मुनि को पता है, ब्रह्मा जी ने उनको ज्ञान दिया। और रामचंद्र की प्रेरणा से भगवान रामचंद्र को तो मालूम है मैं क्या क्या करने वाला हूँ। उन्होंने वो ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया, नारद मुनि को मिला, फिर ब्रह्मा जी नारद मुनि ने वाल्मीकि ऋषि को दिया। और इसी को वाल्मीकि ऋषि ने रामायण ग्रंथ में प्रस्तुत किया। अब आगे वर्णन करें। वाल्मीकि अथ तम दृष्ट्वा
सहसोत्थाय वागयत प्राञ्जलि प्रयतो भूत्वा तस्थौ परम विस्मितः. Then Valmiki, noticing him, stood up immediately, with his words and mind under control. With great astonishment, he stood with his palms joined together in supplication. तो इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि तो ऑलरेडी एक उनको अद्भुत आश्चर्य था, आनंददायक आश्चर्य. आश्चर्य दो प्रकार से, एक तो दुख या डर के मारे भी आश्चर्य हो जाते हैं, और दूसरा जो अत्यधिक आनंद या सुख की प्राप्ति होती है, या जब कोई ऐसी विशेष कृपा का की प्राप्ति होती है तब भी आश्चर्य हो जाता है. तो वाल्मीकि ऋषि को एक तो आश्चर्य था कि अचानक से उन्होंने कुछ उच्चारण किया श्राप देते हुए शिकारी को, और वो भगवत प्रेरणा से वो एक श्लोक के रूप में एक रचना बन गई, एक काव्य बन गया, मतलब एक कविता की एक पंक्ति श्लोक बन गया रिदमिक तरीके से, और वो भी कोई साधारण श्लोक नहीं, जिसमें संपूर्ण रामायण के पूरे सातों कांड का समावेश था एक श्लोक में. ये ऑलरेडी उनको आश्चर्य में डाला हुआ था, और उसके ऊपर वो बहुत ही आनंदित होकर के विचार कर रहे हैं जब से. और दूसरा, जैसे आश्रम में पहुंचे और पहुंचते ही भारद्वाज ऋषि से तो कुछ चीजें बात कर रहे हैं, और तुरंत उसमें पश्चात देखते हैं कि ब्रह्मा जी, साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हो गए उनके आश्रम में, उनको दर्शन प्रदान किए. तो इसमें और वो आश्चर्यचकित होकर के तुरंत खड़े हो गए, और अपने शब्दों के द्वारा पूर्ण रूप से मन को नियंत्रित करके, क्योंकि मुनि पुंगवा, शेषों को बताया गया मुनि पुंगवा. पुंगवा, पुंगवा मतलब सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मुनि है वो. तो अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर करके और बिल्कुल यथोचित शब्दों को चयन करके, बिल्कुल उचित शब्दों को चयन करके ब्रह्मा जी को जो है प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं विथ ग्रेट एस्टोनिश, पूर्ण आश्चर्य से भरे हुए. यानी ये जो आश्चर्य है, ये वास्तव में ये भाव बोल सकते हैं. ये उस समय जब आध्यात्मिक रूप से भावित होकर, हाँ, वो खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं. प्रयतः indicates that Valmiki controlled his mind upon seeing Lord Brahma. वाल्मीकि रथ तन दृष्टम दृष्टवा, तम मतलब ब्रह्मा जी को, उनको देख करके सहसा उत्थाय वागयता, सहसा तुरंत, उत्थाया खड़े हो गए, वागयतः अपने शब्दों को और मन को कंट्रोल करते हुए पूरी तरह से. क्योंकि अभी वो बैठ के अपने शिष्य भरद्वाज ऋषि के साथ इनफॉर्मल में कुछ टॉक कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो श्लोक उच्चारण किया था उसके ऊपर विचार चल रहा था. लेकिन अब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तुरंत अपने शब्दों को और मन को नियंत्रित करके, हाथ जोड़ करके पूरे रिस्पेक्ट के साथ में खड़े होकर के प्रयतः भूतवा, मन को कंट्रोल करके, ततस्तौ परम विस्मिता, परम विस्मिता होकर प्रार्थना अर्पण करने लगे, उनको आदर सम्मान प्रदान करने. पूजयामास तं देवं पाद्य अर्घ्यासन वंदनैः, प्रणम्य विधिवच्चैनं दृष्ट्वा नामयम् अव्ययम्. Having offered Lord Brahma obeisances as per his scriptural injunctions, and having inquired about his constant welfare, Shri Valmiki worshipped him by offering him water for washing his feet, arghya, a sitting place, and prayers. इस प्रकार से सबसे पहले ब्रह्मा जी उपस्थित होते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं शास्त्रों के विधि अनुसार. सबसे पहले तो ब्रह्मा जी को सामने देख करके वो तुरंत अपने आसन से उठ गए और हाथ जोड़ लिए, और फिर पूजयामास तम देवम, हाँ, और शास्त्रों की विधि के अनुसार, यानी हाथ जोड़ लिए, पूरा दंडवत प्रणाम भी किया. ऐसा इससे सूचना मिलती है कि शास्त्रों विधि अनुसार जब गुरु या परम गुरु उपस्थित हो रहे हैं तो उनको पूरा अष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम करना चाहिए. सबसे पहला कार्य ये करना चाहिए. और इसके बाद फिर उनसे पूछते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं. पूजा कैसे करते हैं? उनको सबसे पहले चरणों को धोने के लिए पानी देते हैं, और अर्घ्य जल देते हैं पीने के लिए, और एक उचित आसन देते हैं, और प्रार्थना. इस प्रकार से विधिवत पूजयामास तम देवम पद्य अर्घ्य आसन वंदन, इसके द्वारा तो पाद्यम, अर्घ्यम, आसन और वंदने, वंदने मतलब प्रार्थना अर्पण कर.
प्रणम्य विधिवत चयनम, और विधिवत तरीके से प्रणाम कर पृष्ठवा अनामयम अव्ययम, और उनसे फिर इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं। The sage Valmiki offered Lord Brahma obeisances with the 8 parts of his body as described by authorities. 8 parts मतलब अष्टांग। मनोबुद्धि अभिमानेन सह नयस्य धरातले, ये अष्टांग प्रणाम का बताया गया कि मन, बुद्धि और अभिमान, अहंकार, इन 3 तत्वों को भी साथ में नयस्य, नयस्य मतलब समर्पित करते हुए धरातले, भूतल में, यानी शरीर को तो ऐसे लेटाते ही हैं, तो उसमें पंचांग ही होता है, 5 अंग ही होते हैं। लेकिन जब कोई मन, बुद्धि और अहंकार को भी समर्पित कर देता है, तो उसके का उसको करने से, समर्पण करने से वो अष्टांग प्रणाम कहलाता है। केवल पूरा डंडे की तरह लेटने को अष्टांग प्रणाम नहीं बोला जाता। मन, बुद्धि, अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार कैसे होता है, यानी मन को भगवान के चरणों में, हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरणों का स्मरण करने, में लगाना चाहिए। बुद्धि का, उनका मंत्र, जब हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं, प्रणाम मंत्र के द्वारा, जो प्रणाम मंत्र में उनका गुणों का वर्णन होता है, तो बुद्धि उस पर मेडिटेट करता है। वो बुद्धि और अभिमान, अहंकार, अहंकार का मतलब होता है कि अपनी पहचान। प्रणाम करते वक्त मन के द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण, बुद्धि के द्वारा प्रणाम मंत्र को बोलना समझते हुए मीनिंग के साथ, और अहंकार के द्वारा इस भावना के साथ ये कार्य करना, प्रणाम करना कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, सनातन तुच्छ दास हूँ। तो अपने आप को दास अभिमान के साथ, जब समर्पण करते, प्रणाम करते हैं, तब वो अष्टांग प्रणाम करता है, होता है। और ये भक्ति रामामृत सिंधु में बताया गया है, अन्य पुराणों से कोट करते हुए सनातन गोस्वामी बताते हैं किस प्रकार से जो अष्टांग प्रणाम भगवान को अगर कोई एक बार भी अर्पण कर देता है, तो वो हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल से भी ज्यादा होता है उसका वैल्यू। और एक प्रणाम अर्पण करने मात्र से व्यक्ति जो है भवबंधन से छुटकारा पा सकता है। लेकिन उस प्रणाम, अष्टांग प्रणाम का जो वैल्यू है, गुणवत्ता, वो इस प्रकार से, शरीर को तो पूरा देते ही हैं, लेटा देते हैं पूरा इनके सामने, लेकिन साथ में मन, बुद्धि और अहंकार को किस प्रकार नियोजित करते हैं, उसका अष्टांग प्रणाम। कूर्मवत् चतुरः पादान् शिरस् तत्रैव पञ्चमम् प्रदक्षिणा समेतेन हि एवं रूपेण सर्वदा अष्टांगेन नमस्कृत्य ही उपविश्याग्रथा प्रभु। कि अपने 2 पैरों, 2 हाथों, माथा, छाती, और फिर पंचांग, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार से अष्टांग प्रणाम होता है। प्रदक्षिणा समेतेन, प्रदक्षिणा के साथ प्रणाम करते हैं, कि प्रदक्षिणा वैदिक पद्धति के अनुसार प्रदक्षिणा किया जाता है। इसलिए हर मंदिरों में जो है परिक्रमा मार्ग होता है, प्रदक्षिणा करना भी, वो भी एक प्रणाम का एक पार्ट है, एक अंग होता है। इसलिए पहले के समय में जो शिष्य होते थे, वो गुरु को प्रणाम भी करते थे, फिर गुरु को 3 बार प्रदक्षिणा भी करते थे, फिर प्रणाम करके फिर अन्य आगे कार्य करते। तो प्रदक्षिणा भी किया ऐसा प्रतीत होता है, तो विधिवत क्योंकि लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पूरा अष्टांग प्रणाम किए, और फिर प्रदक्षिणा किए, और उनको आसन दिए, उनको पैर धुले, उनको फिर पीने के लिए जल दिए, और फिर वंदना, प्रार्थना, उसके बाद फिर इंक्वायरी करें। अथोपविश्य भगवान आसने परमार्चिते वाल्मीकये महर्षे संदिदे शासनं ततः ब्रह्मणा समनुज्ञाता सोऽपि उपाविशत् आसने। Then Lord Brahma sat down on a most excellently worshipped seat and ordered the great sage Valmiki to sit down. Then being ordered by Lord Brahma, Shri Valmiki also sat down on his seat. उसके बाद ब्रह्मा जी इस प्रकार से पूजा को प्राप्त करके, आदर सम्मान प्रणाम को प्राप्त करके, वाल्मीकि ऋषि के द्वारा वो उस सीट पे बैठे हुए, आसन में बैठे हुए हैं, और वाल्मीकि ऋषि को भी आदर आज्ञा देते हैं कि आप भी बैठ जाए। फिर उसके बाद वाल्मीकि ऋषि वहां पे बैठ जाते। वाल्मीकि offered Brahma a seat that had been worshipped for his use. He sat down below Brahma as appropriate. Lord Brahma requested the sage to sit down in order to compose a poem for the welfare of the whole world. तो निश्चित रूप में ब्रह्मा जी को वाल्मीकि ऋषि एक ऊंचा आसन प्रदान करते हैं, और उनके नीचे वो ब्रह्मा जी के आज्ञा पे बैठ जाते हैं, और
ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि को आज्ञा दे रहे हैं बैठने के लिए, तो इससे सूचित होता है कि उनको वो ये रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन उपदेश देने वाले हैं कि इस महाकाव्य रामायण की रचना करें, हर प्रकार के व्यक्ति, हर प्रकार की जीवात्माओं के उद्धार। उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे तद्गतेन एव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानम् आस्थितः। Even after Lord Brahma, the grandfather of the worlds, personally sat down in front of him, Valmiki became absorbed in thought of the violent death of the Krancha bird in his mind. तो इस परिस्थिति में भी वाल्मीकि ऋषि के सामने जब ब्रह्मा जी, पितामह, पूरे जगत के पितामह, लोक पितामह ब्रह्मा जी को बोला गया, उपविष्टे तदा तस्मिन्, उनके समक्ष बैठने के बाद भी साक्षात लोक पितामह तदज्ञतेन एव मनसा वाल्मीकिर्ध्यान आस्थिता। वाल्मीकि ऋषि जो विचार कर रहे थे कि किस प्रकार से उस पक्षी का वध किया गया शिकारी के द्वारा, फिर उन्होंने उसको श्राप में कुछ बोला, श्राप में वो एक अद्भुत श्लोक की रचना हो गई। तो उनका जो है अंतःकरण में, सब कॉन्शियस माइंड, अंदर ही अंदर मन में जो है वो विचार चल ही रहा है, उस पे जो है ध्यान, एब्जॉर्प्शन जो है, उनका ध्यान एक तरफ वहां पे चल ही रहा है। तो बाहर तरफ से तो ब्रह्मा जी को प्रणाम अर्पण कर रहे हैं, स्वागत सत्कार कर रहे हैं, वो प्रार्थना भी अर्पण कर रहे हैं, लेकिन वो उनके दिमाग में अभी भी घूम रहा है। तो इसका कनेक्शन इस प्रकार से, पाप पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहण बुद्धिना यत् यस्तादृशं चारुरंगम क्रौंचम हन्याद कारणात्। An abominable act has been committed by that personification of sins. His intelligence fixed on taking that bird violently, a hunter who, for no reason, would kill a concha bird singing in melodious notes while hankering to mate with his kind. इस प्रकार से उनके दिमाग में ये विचार अंतःकरण में चली रहा है कि कैसे उस पाप आत्मा, पापात्मना, पर्सोनिफिकेशन ऑफ सिन, पापों का व्यक्तिगत स्वरूप शिकारी, उसने अपनी बुद्धि को उस पक्षी के वध करने में लगा दिया, उसका वध कर दिया। इसका कोई दोष नहीं था, जो मेलोडियस तरीके से सिंग कर रहा है और भौतिक सुख का अनुभव कर रहा है। तो इस प्रकार से वो विचार कर ही रहे हैं और ब्रह्मा जी के सामने बैठे। इस तरह से अब आगे क्या वार्तालाप होता है, कैसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं वाल्मीकि ऋषि को, हमारे से हम लोग कल चर्चा करें। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हैं। जैसे अभी पुरानी चीजें हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं भगवान राम के टाइम की, तो जैसे आज के संदर्भ में हम लोग जैसे गुरु से कैसे बात करना है, कैसे उनसे प्रश्न पूछना है, इस चीज में भी हमसे गलती हो ही जाती है अनजाने जाने में। तो इस चीज के लिए भगवान मतलब क्षमा कर देंगे ना, हमको कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं आता किस तरह से करना है। जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें इतना डिटेल में नहीं बताया गया। हरे कृष्ण। हाँ, तो इसीलिए मॉडर्न एजुकेशन में नहीं बताया गया, इसलिए हम लोग ये कथा करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो इसके माध्यम से हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो जब तक कोई नहीं सीखता, इसलिए जब कोई नया नया होता है, भक्ति में आता है, तो इसलिए अगर वो अनजाने अनजाने में कुछ ऐसा बोलता है, तो प्रायः जो भक्त लोग होते हैं वो कभी किसी का अपराध नहीं लेते हैं। भक्तों का स्वभाव होता है, वो उदार हृदय के होते हैं, वो हर प्रकार के अपराधों को सहन करके उनका उद्धार ही करना चाहते हैं। लेकिन निश्चित रूप में हमको भले ही प्रॉपर विधि ना पता हो कि कैसे कैसे वैदिक विधि के अनुसार गुरु का सम्मान सम्मान करना चाहिए, भक्तों का सम्मान करना चाहिए, हो सकता है वो ना पता हो, लेकिन धीरे धीरे उसको सीख भी लेना चाहिए, और हम जोड़े रहते हैं तो हम सीख भी जाते हैं। लेकिन कम से कम हम अपने मन के भाव के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं सम्मान, यानी मन भाव हम हमारा विनम्रता का होना चाहिए। अगर हम कुछ उनको सेवा अर्पण करना चाहते हैं, या हम उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जिज्ञासा करना चाहते हैं, तो हमको भक्तों को जो है उचित स्वभाव के साथ, विनम्रता के साथ अप्रोच करना चाहिए। भाव ये रहना चाहिए कि मैं इनसे कम हूँ, निकृष्ट हूँ, और ये मेरे से ऊपर है, सुपीरियर। तो ये भाव जब रहेगा तब हम चैलेंज नहीं करेंगे,
मॉडर्न एजुकेशन में कैसा है कि ये जो भाव नष्ट हो रहा है। बच्चे जो हैं अभी टीचर को केवल उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं कि ये हमारे सुपीरियर हैं, आदरणीय हैं, है ना, आदरणीय हैं, ऐसे नहीं देखते हैं। वो बस ये देखते हैं कि हाँ ये टीचर हैं, इनका काम है पढ़ाना, और इसका सैलरी लेते हैं, इनके पढ़ाएंगे, और हम पढ़ के मार्क्स पा के फिर डिग्री मिलेगा, फिर हम जो है पैसा कमाएंगे। बस ये बिजनेस डीलिंग बस हो गया है। तो ये एक अभाव रह गया। लेकिन हम भक्तों के समाज में धीरे धीरे कथा के श्रवण के द्वारा जैसे भी ये प्रसंग चल रहा है, तो हम सीख पा रहे हैं कि कैसे कैसे वाल्मीकि ऋषि खुद जो है इतने महान ज्ञानी हैं, सारे शास्त्रों को जानते हैं, मुनि पुंगवा हैं। यानी मुनि मतलब जो जो मुनि उनको बोला जाता है जिनका विवेक, जिनके पास विवेकशीलता होती है, विवेक होता है ना। ज्ञान, बुद्धि और विवेक, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान तो कई लोग के पास हो सकता है, लेकिन विवेक मतलब उस ज्ञान को कब इस्तेमाल करना, कब नहीं करना, उचित अनुचित क्या है, उसको विवेक बोलते हैं, है ना, इंटेलिजेंस। जैसे अ, इसका उदाहरण के लिए बोला जाता है, इंग्लिश में कहावत है कि नॉलेज मतलब कि टू नो दैट टोमेटो, टमाटर जो एक फल है, टू नो दैट टोमेटो इज अ फ्रूट, ये नॉलेज। लेकिन विजडम या विवेक का मतलब होता है कि टमाटर को टमाटर का सब्जी बनता है, सलाद बनता है, ये विजडम। या टमाटर को फल के रूप में ऐसे नहीं काट के दे देते इंसान, तो वो विजडम, विवेकशीलता है। यानी प्रयोग पे निर्भर करता है। उसी प्रकार से मुनि, तो वाल्मीकि ऋषि खुद मुनि पुंगवा है, यानी सब हर प्रकार के मुनियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके बावजूद भी इतने विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक जो है ब्रह्मा जी को सम्मान दे करके उनसे जो है इंस्ट्रक्शन प्राप्त करें। ठीक है, तो ये सब प्रसंग चर्चा करके हम लोग धीरे धीरे समझ सकते हैं कि कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन में इसका उल्टा होता है। अगर कोई विद्यार्थी है जो अगर अगर धीरे धीरे बढ़ के वो अपने टीचर से अगर ज़्यादा जान जाता है, उसके पास भी ज्ञान आ जाता है, तो फिर अपने को श्रेष्ठ मानता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और वो सम्मान नहीं प्रकट करता है। लेकिन अ, आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। हरे कृष्ण।